याद रखें अल्लाह तीन तरीकों से दुआ जो है उसको आंसर करता है। या अल्लाह उसी वक्त दे देता है इमीडिएटली, या अल्लाह जो है उसको थोड़ा सा डिले करता है, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ताला उस बंदे को मज़ीद निखारना चाहता है। अल्लाह चाहता है ये मेरे पास आता रहे, मुझसे मांगता रहे। या अल्लाह उसको उसका रद्द बदल ऐसा दे देता है कि उसको सुकून आ जाता है। अल्लाह ताला से जब मांगना है तो तगड़ा बन के मांगना है, इतना तवक्कल, इतना बिलीफ होना चाहिए। यही तो मोमिन की मिसाल है। मुशरिक की मिसाल क्यों अल्लाह ने कहा ज़ईफ है मांगने वाला? क्योंकि उसके हार्ट में डाउट्स हैं, उसको मांगना ही नहीं आ रहा है, उसको पता ही नहीं है मैंने मांगना कैसे। लेकिन बिलीवर के हार्ट पे अल्लाह ताला ने यकीन तारी किया हुआ है कि वो मांगने वाला भी बहुत स्ट्रांग है और जिससे मांगा जा रहा है वो तो फिर अल्लाह है। अल्लाह से जब मांगते हैं तो फिर 100% होप के साथ मांगते हैं। ये दुआ के आदाब में शामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी दुआ तब तक कबूल होती रहेगी जब तक तुम यकीन से मांगोगे। जैसे उसमें थोड़ा सा डाउट आ गया, जैसे उसमें ये बात आ गई कि पता नहीं अल्लाह करेगा नहीं करेगा, तो वो दुआ फिर फॉल्टी दुआ है, उसमें फिर कमी है उस दुआ में, उसमें फिर बहुत ज़्यादा यकीन आने की ज़रूरत है। तो इसलिए इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। देखें वैल्यू एडिड चीज़ें यही है कि अपना यकीन बढ़ाओ, अपना तवक्कल बढ़ाओ। ये हमारे कल्चर में एक बात बड़ी है ना कि वास्ता देते हैं, वो किसी वली का वास्ता देते हैं। अल्लाह को नंबर 1 अपने नेक अमाल का वास्ता दे सकते हैं। जैसे वो वाकया है कि 3 लोग गार में थे, पत्थर सामने आ गया, स्टक हो गए, निकलने का चांस ही कोई नहीं, अल्लाह ने पत्थर हटा दिया। एक ने कहा अल्लाह मेरे माँ बाप सो गए थे, मैं दूध का गिलास लेके खड़ा रहा, तुझे राजी करने के लिए कि उठेंगे तो मैं पिला दूंगा, तो मैं सारी रात खड़ा रहा, अगर तुझे ये अमल पसंद आया तो इसको पीछे हटा दे। अल्लाह ने पीछे हटा दिया थोड़ा सा। दूसरे ने कहा अल्लाह मुझे दावत गुनाह, मैं गुनाह करना चाहता था, लेकिन उस औरत ने जब मैं एंटर होने लगा तो उसने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा, तो उसने कहा मैं डर गया अल्लाह। अब अल्लाह को ये अमल कितना पसंद आया। हालांकि कोई कह सकता है कि यार वो तो पहले से गुनाह करता आ रहा है, ये क्या बड़ी बात है, पीछे हट गया। नहीं, अल्लाह को यही तो पसंद आया है कि वो मेरे डर से पीछे हट गया। तो अल्लाह इज़ ऑल अप्रिशिएटिव, अल्लाह अप्रिशिएट करता है। अल्लाह ने पत्थर हटा दिया। तीसरे ने कहा अल्लाह मैंने जो है वो किसी ने मेरे पास बकरियां रखवाई थी, बकरियों के बच्चे हो गए, तो उससे मैंने कुछ प्रॉफिट कमा लिया, जब वो वापस आया मैंने उसे बकरियां भी दी और वो प्रॉफिट भी दिया। यानी इस लेवल की ऑनेस्टी। तो अल्लाह अगर तुझे ये पसंद आया, तेरे लिए किया था और तुझे राज़ी करने के लिए, तो पत्थर मुकम्मल हट गया। तो यहाँ से साबित होता है कि अपना वो अमल आप नोट करें जो आपने खालिस अल्लाह के लिए किया है। अच्छा है कि आप ना हर अमल प्योर अल्लाह की रज़ा के लिए किया करें, क्योंकि मुसीबतों में वो चीज़ काम आएगी। ठीक है ना, जब आप पे मुश्किल वक्त आएंगे तो आप वो कोट कर सकते हैं। इसमें कोई प्राइड नहीं है कोट करने में, बल्कि तो अच्छी बात है कि अब आप अपना हर अमल मेक श्योर करेंगे कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, खालिसतन मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए करूँ। और ये कि अल्लाह के एट्रीब्यूट से उसे पुकारा जा सकता है, अल्लाह को उसके नामों का वास्ता दिया जा सकता है। अल्लाह तू अल जब्बार है, तू अल फत्ताह है। अल फत्ताह कौन होता है? रास्ते खोलने वाला। जब सारे रास्ते बंद हैं तो अल्लाह अल फत्ताह है। तो ये है असल में दुआ करने का तरीका और दुआ करने का अदब।